नमस्कार छात्रों। सरोज स्मृति इस शोक गीत के अंतिम से प्रसंग व्याख्यान में आपका स्वागत है। ये जो यमुना के से कछार पद फटे बिवाई के उदार खाए के मुख जो पिए तेल चमरोदे जूते से सकेल निकले जी लेते घोर गंध उन चरणों को मैं यथा अंध। हिराला कहते हैं कि मेरा जीवन यमुना के कछार सा खाली था, वीरान था, और उसमें चमरोदे के फटे जूते, जिसको कभी तेल भी नसीब नहीं हुआ, उसके आधार पर मैं चला, जिस कारण चरणों से एक घोर गंध निकलती थी और कोई शक्ति मेरे जीवन में ऐसी बची नहीं थी कि जिसका उपयोग करके मैं तुम्हारा विवाह कर सकूं। जैसे गिरिजा का विवाह शिव से हुआ था, एक शमशान में रहने वाले व्यक्ति से। क्या इस तरह की स्थितियाँ मेरे जीवन में आ गई है? ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वज्जन, नव युवक एक सह साहित्यिक कुल कान्य कुब्ज यह नैमित्तिक। फिर सहसा उनको एक युवक सज्जन की याद आई जो साहित्य से आस्था रखता है, प्रेम रखता है, कान्य कुब्ज का है, लेकिन संवेदनशील है। और वे कहते हैं कि कोई होगा, कोई इंगित अदृश्य, कोई एक संकेत ही होगा अदृश्य, जो मेरे हित की दृष्टि से होगा, मेरे हित में होगा। अभिनंदनीय बंध गया भाव, उसके साथ एक आत्मीय भाव साहित्यिक क्षेत्र में मेरा जुड़ गया था। खुल गया हृदय का स्नेह स्त्राव, खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण, युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन। उसको खत भेजा और उसको मिलने के लिए बुलाया, लेकिन और उतनी ही उत्तेजना से, चेतना से वो उसे मिलने आया और उस युवक से कहते हैं, बोला मैं हूँ रिक्त हस्त, मैं खाली हाथ हूँ इस समय, विवेचन में समस्त में कुछ, मैं अपना कोई पक्ष, मैं अपनी कोई बात नहीं रख सकता, ऐसी मेरी स्थिति है। जो कुछ है मेरा अपना धन, पूर्वज से मिला करूँ अर्पण, यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ पर नहीं चाह। मेरे पास जो भी है वो पूर्वजों से मिला है आदि, अगर वो सब मैं बेच दूँ तो मैं मेरी बेटी का ब्याह कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं दहेज देकर मूर्खता नहीं करना चाहता, या मैं दहेज देकर मेरी बेटी का ब्याह किसी घर में, अच्छे घर में मैं ब्याह नहीं कराना चाहता। बारातियों को बुलाकर मैं कोई मिथ्या ब्याह नहीं करना चाहता। मैं करूँ नहीं ऐसा सुसमय, और ये समय भी नहीं है। तुम करो ब्याह तोड़ता नियम। और उस योग के सामने वे प्रस्ताव रखते कि तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक के योग प्रथम लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र। मुझे पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए भी मेरे पास धन नहीं है। अगर पंडित जी हाँ कहेंगे तो मैं मेरी बेटी के लग्न के मंत्र भी स्वयं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अर्थात सरोज के ब्याह में कितने हतप्रभ थे निराला, और निराला के जीवन की आर्थिक कठिनाइयों का दौर इन पंक्तियों से समझ में आ जाता है। जो कुछ मेरे व कन्या का निश्चय समझो कुल धन्या का। जो भी है वो मेरी बेटी है और वह तुम्हारे कुल को संभालेगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा उस पर किया गया संस्कार ही है। आए पंडित जी प्रजा वर्ग, आमंत्रित साहित्य सत्सर्ग, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर पड़ा शुभ कलश काजल। फिर विवाह
प्रसंग को वो कहते कि कुछ साहित्यिक आए, कुछ लोग गिने चुने लोग ही आए, तुझ पर कलशों का जल चढ़ा और तुम्हारा विवाह होने लगा। तुम मुझे देखती हुई मंद मंद हंसती थी। जब हंसती थी तो ऐसा लगता था कि तुम्हारे होठों में एक बिजली का स्पंदन हो रहा है। उर्में भर झूली छवि सुंदर प्रिय की अशब्द श्रृंगार में। कोई श्रृंगार नहीं था, सारा श्रृंगार अशब्द था, लेकिन फिर भी तुम सुंदर दिख रही। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास तब्द बदि अंग अंग। और तुम गंभीरता से तुम्हारे विवाह के सारे उपक्रमों को पूर्ति कर रही थी। नत नयनों से आलोक उतर, तुम्हारे आँखों से आलोक उतरा, मतलब आंसू आ रहे थे, उसे ही आलोक कहा है। नत नयनों से आलोक उतर, नत नयनों से आलोक उतर कापा अधरों में, पर थर 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 देखा मैंने वह मूर्ति दिति मेरे वसंत की प्रथम गीति। जैसे वसंत में गाया हुआ पहला गीत होता है, उसकी अपनी महत्ता होती है, वैसे तुम मेरे जीवन का एक वसंत थी। अब ये वसंत दूसरे घर में जा रहा था। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उत्सवा छविस धार। रस कविता में उच्छ्वसित वसित धार। जैसे कविता में रस की उपस्थिति होती है, वैसे तुम्हारे जीवन में ये विवाह का श्रृंगार था, लेकिन वो भी नहीं था। गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, रतिरूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। और एक बेटी को विदा करने का गंभीर भाव, जैसे आकाश में मही बादल, काले बादल छाए हुए हैं और प्राणों में एक राग प्रेम का रंग भरा हुआ है, और वैसे ही भाव में मैंने एक स्वर्गीय प्रिया मतलब उनकी पत्नी के को भी है ऐसा मानकर बेटी के लिए मंगलाष्टक पढ़ी। रति रूप प्राप्त कर रही, और तुम अब रति जीवन मतलब काम जीवन में प्रवेश कर रही हो गया ब्याह आत्मीय सुजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण। ऐसा ब्याह हो गया तुम्हारा, कोई आमंत्रण नहीं था, कोई आत्मीय जन नहीं थे, किसी को भी विवाह का निमंत्रण नहीं भर दिया गया था। और ऐसे में ही एक मौन में ही यह संगीतमय जीवन बीत गया। नव जीवन के स्वर पर उतरा माँ का की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। और तुम्हारा ब्याह का कर्तव्य जितना भी और जैसा भी हो सके मैंने तो ये कर दिया। मैंने नहीं सोचा, मैंने कल्पना में तो कविता में बहुत सारी कल्पनाएं की, लेकिन तुम्हारे ब्याह की कल्पना शकुंतला के ब्याह के जैसे हो गया ऐसा सोचा था, लेकिन वह मात्र कलात्मक कल्पना ही रहेगी। और तुम्हारा ब्याह हो गया। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद बैठी, नानी के स्नेह गोद। फिर मेरे घर में रही, फिर उसके बाद तुम्हारी नानी के ही घर में तुम्हारा आना जाना रहा। मामा मामी का प्यार ही तुम्हें मिलता रहा। भर जलद धरा को जो अपार, जैसे पानी से भरा हुआ कोई जलद बादल होता है, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। ठीक वैसे ही तुम दिखती तो रही, लेकिन मामा मामी और नानी ने ही तुम्हें सुख दुख में तुम्हारे वही व्यस्त रहे, और तुम्हारे समस्त हितों में ही हित में भी वे सदा व्यस्त रहे। वह लता वहीं की जहाँ कली, क्योंकि तुम्हारा पालन पोषण वहीं हुआ था, इसलिए जहाँ की लता वही की ही कली होगी। तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रुगवर महामरण। और नानी के घर में ही तुमने अपनी अंतिम सांसें ले ली। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मेरे जैसे भाग्यहीन व्यक्ति का तू संबल है, आधार है। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्यों क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मेरे जीवन का संपूर्ण सारांश दुख ही रहा है, जिसे मैं आज तक कभी किसी के पास कुछ कह ही नहीं पाया, लेकिन आज पहली बार तुम्हारे कारण मैं कह रहा हूँ।
हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा, मात इस पथ पर मेरे कार्य सकल। और मेरे कर्मों पर कैसा वज्रपात हो गया, वज्रपात हो गया। मैं धर्म में सदा व्यस्त रहा, मेरा माथा झुका रहा, लेकिन इन सब कर्मों का मुझे कुछ फल शुभ नहीं मिला। हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, सौ पंखुड़ियाँ जैसे शीत के कारण भ्रष्ट होगी है। कन्यागत कर्मों का अर्पण, हे कन्या मेरे जितने भी सारे कर्म थे वे सारे कर्म तुम्हें अर्पण करता हूँ। कर में लेकर कर करता मैं तेरा तर्पण। और वे उसको गंगा में अंतिम विदाई दे रहे हैं। हम मेरे समस्त कर्म मेरे जीवन के तुम्हें अर्पण करता हूँ और यही तुम्हारे लिए मेरा तर्पण है। क्योंकि कवि के पास देने के लिए कुछ नहीं था। जितनी भी वो सरस्वती की साधना थी, शब्दों की साधना थी, या शब्द सृजन का जो उनका संसार था, बस वही उनके साथ था। इस कविता में कवि की असहायता, रचनाकार के जीवन का आर्थिक संघर्ष, अपनी बेटी के प्रति किया गया अन्याय, साहित्यिक क्षेत्र में लौटी हुई रचनाएं, उनका प्रथम किया गया अस्वीकार, पुत्री के प्रति मोह और पिता की असहाय संवेदना आदि बहुत सारे विषयों की अभिव्यक्ति हुई है, जो निराला के जीवन के व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ पिता के जीवन के एक आकाश को व्याप्त करती है। इस प्रकार सरोजमती एक अनन्य साधारण रचना है।